नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ अभय मिश्रा। बात करते हैं बिहार के राजनीति की, लेकिन राजनीति के साथ आज हम एक और बात करेंगे और वो बात है जो आप सभी को पता होगा कि बिहार में क्राइम को लेकर अभी सबसे ज्यादा तेजी से एक तरह से कहें तो तूल पकड़ा हुआ है कि भाई बिहार में जो है क्राइम हो रहा है। क्राइम कौन सा? तो नीट छात्रा वाला जो मामला है वो तेजी से बढ़ रहा है। अब प्रशासन पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन जो है इस पे सही से कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन सब कुछ बाद में बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बिहार के राजनीति में अभी हो क्या रहा है। नीतीश कुमार जो है अभी हर जगह जा रहे हैं, हर जगह जो उनका यात्रा है वो चल रहा है। नीतीश कुमार हर जगह जाकर बराबर ऐलान कर रहे हैं और नीतीश कुमार तो जानते हैं कि अभी फिलहाल नया सरकार बना है, उसके बाद जो नीतीश कुमार एक्टिव नजर आते हुए दिख रहे हैं कि नीतीश कुमार एक्टिव हो गए हैं और जितने भी एनडीए के नेता हैं वो सारे एक्टिव हैं। एक तरह से एक तरफ नीतीश कुमार एक्टिव, सम्राट चौधरी हैं एक्टिव, फिर दिलीप जायसवाल भी कह सकते हैं वो एक्टिव है और साथ में जो है विजय कुमार सिन्हा जो है वो भी एक्टिव है। लेकिन बात करें अब कि राजनीति में एक तरह हल्ला था कि भाई एनडीए टूटेगा, लेकिन अब जो है वो एनडीए टूटने का हल्ला नहीं चल रहा है। अभी सबसे ज्यादा चल रहा है चर्चा बिहार में कि वो जो क्राइम वाला मामला है नीट छात्रा, जो नीट छात्रा के साथ हुआ, उस पर लेकर पूरे बिहार में जो है वो घमासान मचा हुआ है कि आखिर नीट छात्रा यहाँ पे पटना में तैयारी कर रही थी और अचानक उसके साथ जो है वो घटना घट जाता है। घटना घटने के बाद जो है पहले तो समझे कि प्रशासन धीरे धीरे कार्रवाई कर रही थी, लेकिन अचानक जब मीडिया में ये बहुत तेजी से कहें कि वायरल हो गया ये खबर कि भाई नीट छात्रा के साथ ऐसा हो गया, तो प्रशासन अब तेज हो गई है। अब कल ही का बयान है जहां पे सम्राट चौधरी ने कहा है कि भाई हम पुलिस को जो है पुलिस प्रशासन को खुला छूट दे दिए हैं कि पुलिस प्रशासन कुछ भी कर सकती है, बस जो भी उसमें संलिप्त है चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि चर्चा में बना हुआ है कि जो मतलब जहाँ पे लड़की रहती थी वहाँ का मामला चल रहा है, जहाँ पे लड़की पढ़ती थी वहाँ का मामला चल रहा है और जहाँ पे उसका इलाज चला था प्रभात हॉस्पिटल, वहाँ का भी मामला है कि कहीं क्या उस हॉस्पिटल में कहीं कुछ हो तो नहीं गया, क्या उस हॉस्पिटल के कारण इस जो छात्रा का है ऐसा काम हुआ है। ये सारा मुद्दा अभी बना हुआ है, लेकिन सबसे सोचने वाली बात है कि प्रशासन अब एक्टिव नजर आ रही है। अब सम्राट चौधरी ने डायरेक्ट कल बयान में कहा कि अब जो भी होगा इसमें, जो भी गलत किया होगा उसको जो है कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन बात करें बिहार की राजनीति में तो राजनीति एक तरफ साइड कर देते हैं, क्योंकि राजनीति अभी उतना वायरल नहीं है जितना अभी ये खबर वायरल है कि वो जो नीट छात्रा है उसके साथ आखिर हुआ क्या है। एक तरफ जो है उनकी माँ जो छात्रा की माँ है वो बार बार बयान कर रही है कि हम जिस दिन ये घटना हुआ उसी दिन लड़की से बात हुआ था, उस छात्रा से बात हुआ था और फिर शाम में अचानक ये खबर आता है कि उनकी बेटी के साथ कुछ हो गया और वो हॉस्पिटल में है। लेकिन बात तो ये है कि भाई जब बात हुई लड़की के साथ तो आखिर लड़की के साथ उस रात हुआ क्या उस लड़की के साथ जो भी कार्य हुए क्या पुलिस प्रशासन को पता है? नहीं पता है। एसआईटी का टीम जो है वो गठन किया गया, पता कर रहा है कि भाई उस लड़की के साथ आखिर हुआ क्या है। क्योंकि कभी प्रशासन कहती है कि लड़की के माता पिता की तरफ से कुछ गलत ऐसा हुआ है जिसके कारण लड़की सुसाइड अटेम्प्ट करने का कोशिश किया और सुसाइड कर ली। कहीं पता चलता है कि नहीं, जहाँ पे वो लड़की रहती थी, जिस हॉस्टल में वो लड़की रहती थी, उस हॉस्टल के सबसे ऊपरे वाले फ्लोर पे सेक्स रैकेट चल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आजकल जो मीडिया जो है मीडिया में यही फैल रहा है कि जहाँ पे वो लड़की रहती थी वहाँ पे सेक्स रैकेट चल रहा है। तो अगर ये चल रहा है तो क्या प्रशासन को पता नहीं है? अगर प्रशासन को पता है तो क्या प्रशासन चुप है? इस पे अब सबसे बड़ा जो है सवाल उठ रहा है, क्या वहाँ पे वाकई में सेक्स रैकेट चल रहा था और सेक्स रैकेट चलने के कारण इस छात्रा का जो ऐसा हुआ, इस छात्रा के साथ जो घटना हुआ, क्या वो उस कारण हुआ या कुछ और मामला है? अभी फिलहाल इस केस में उतना साफ नहीं हुआ है, क्योंकि हर दिन एक पर एक अपडेट आता है। किसी कभी पता चलता है कि कोई लाल डायरी मिला है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, कभी पता चलता है कि छात्रा के साथ
कोई दो जो लड़के थे, जहाँ जो सीसीटीवी में पता भी चला कि दो लड़के उस गर्ल्स हॉस्टल में गए हैं, तो उस लड़के पर भी प्रशासन कह रहा है कि भाई उस पर भी छानबीन चल रही है कि आखिर मामला क्या, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा साफ नहीं हुआ कि आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर प्रशासन इतना एक्टिव है। जब सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि पुलिस को खुला छूट दे दिए हैं, तो भाई पुलिस कब तक इसका रिजल्ट लाती है, कब तक ये पता करती है कि आखिर उस छात्रा के साथ हुआ क्या है। अब बात करें बिहार के राजनीति की, जहां पर हर जो नेता हैं, एनडीए के जितने भी नेता हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो भी इसमें संलिप्त होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि एनडीए का सरकार तो बन गया है, एक तरफ सम्राट चौधरी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, जहां अतिक्रमण को लेकर पूरा फुल्ली एक्टिव है। तो अब सम्राट चौधरी का ये जो मामला है उस पर क्या कार्रवाई होता है, क्या वाकई में लड़की के साथ जो भी हुआ क्या उसको न्याय मिलता है, और न्याय मिलता है तो आखिर कब मिलेगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं बल्कि 15 दिन 20 दिन से ज्यादा लड़की के साथ जो ये मामला था ये हो गया। अब ये देखना होगा कि आखिर इस लड़की को न्याय कब मिलता है, और ये सबसे अहम बात है कि आखिर अभी तक ये पता नहीं चला पूरा मामला कि आखिर उस लड़की के साथ उस रात हुआ क्या है। अब जब ये क्राइम वाली बात कर लें तो अब राजनीति की भी बात करते हैं। एक तरफ जहाँ पे नीतीश कुमार जो हैं वो हर जगह जा रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को थोड़ा सा इस पे भी अपना बयान देना चाहिए कि आखिर उस छात्रा के साथ हुआ क्यों, क्योंकि बिहार के राजधानी पटना का ये मामला है, और पटना में अगर ये हो रहा है तो समझिए नीतीश कुमार के यहाँ हो रहा है, क्योंकि यहीं पे जो है सारा राजनीति चलता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा, क्योंकि विपक्षी जो हैं तेजस्वी यादव, उनके पार्टी के तरफ से तो बयान आ रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव खुलकर बयान नहीं कर रहे हैं, ना बयान दे रहे हैं इस पर कि भाई एक विपक्षी का जो कार्य होता है कि भाई उसको उजागर करना, तो अभी तेजस्वी यादव भी इस मामले से थोड़ा दूर नजर आ रहे हैं। भले ट्वीट करते हैं वो अलग मामला है, ट्वीट तो मान लीजिए कोई भी कर देगा, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये राजनीति के बीच इस क्राइम को लेकर क्या होगा, क्या वाकई में इस मामले को क्लियर किया जा सकता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा, और जो विपक्षी हैं क्या इस पे खुल के प्रतिक्रिया अपनी देंगे, अब ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तो अब देखते हैं कि बिहार के राजनीति में चल क्या रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो अहम सवाल है यही कि आखिर इस नीट छात्रा के साथ जो घटना हुआ इसमें जो भी दोषी है उसको कब सजा मिलती है और कौन कौन दोषी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।